वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात को समझो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है। तुम हर उस इंसान को अपना रिएक्शन देते हो जो तुम्हें प्रोक करता है। किसी ने ताना मारा, तुमने रिप्लाई किया। किसी ने इग्नोर किया, तुमने गुस्सा दिखाया। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम अपना स्टैंडर्ड ले रहे हो, पर रियलिटी में तुम उनके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल देते हो जिससे वो जब चाहे तब तुम्हारे इमोशन को स्विच ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। तो अब वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क ऑब्जर्वेशन। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ इग्नोरिंग की। पर ये कोई नॉर्मल जस्ट इग्नोर देम वाली वीडियो या फिर एडवाइस नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपना अटेंशन विड्रॉल करके सामने वाला का फिजिकल सिस्टम क्रैश कर सकते हो। तो अब रेडी हो जाओ क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई लाइक करो मत करो आई डोंट केयर, बट हाइप करना मत भूलना। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। मेरे इस बात को समझना कि हर इंसान जो तुम्हें ताना मारता है या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करता है ना, वो असल में एक चीज का भूखा होता है, तुम्हारा रिएक्शन। यानी कि जब तुम गुस्सा होते हो या फिर जस्टिफाई करते हो तो उनके ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज होता है और उन्हें लगता है कि सामने वाला बंदा, यानी कि अब इस सामने वाले बंदे का कंट्रोल मेरे पास है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम सामने वाले बंदे का कंट्रोल वाला सप्लाई ही कट कर दो तो क्या होगा। लिटरली यहाँ पर एंट्री होती है द वेकअप थ्योरी की। मेरे इस बात को समझना कि ह्यूमन साइकोलॉजी एक रूल पर काम करती है, यानी कि इंसान खाली जगह वेकम से डरता है और जब कोई तुम पर अटैक करता है और तुम रिएक्ट करते हो तो असल में तुम उस खाली जगह को भर देते हो। पर जब तुम कंप्लीटली इग्नोर करते हो ना दोस्त, जैसे वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम एक साइकोलॉजिकल वेकम क्रिएट कर देते हो। और अब क्या होता है पता है, अब सामने वाला पैनिक करने लगता है। वो उस वेकम को भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिस्परेट हो जाता है। उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी पावर, सब कुछ तुम्हारे नॉन रिएक्शन के आगे लिटरली जीरो हो जाती है। लेकिन 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 इग्नोर करने का मतलब चुप रहना बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। चुप रहना सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव मूव है, क्योंकि जो ट्रिक मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं ना, वो लिटरली इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुम्हारे लाइफ में 110% कहीं न कहीं जरूर काम आने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो तुम अपने कॉलेज या फिर ग्रुप में खड़े हो या फिर दोस्तों के साथ हो और एक लड़का अचानक से आता है और तुम्हें टारगेट करके कुछ चुगली या फिर ताना मारता है, जिससे लिटरली सब के सब हंसने लगते हैं। यहाँ पर नॉर्मल इंसान क्या करेगा पता है, या तो डिफेंस करेगा या फिर गुस्से में कुछ बोल देगा। और इससे होगा क्या पता है, या तो तुम गाली गलौज स्टार्ट कर दोगे या फिर आपस में हाथापाई स्टार्ट कर दोगे और लिटरली इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। लेकिन तुम्हें क्या करना है पता है, यहाँ पर तुम्हें यूज करनी है एक ट्रिक, द रूल ऑफ विजुअल डिस्कनेक्ट। यानी कि जैसे ही उसने अपना जो खत्म किया उसकी तरफ देखो भी मत, अपने बगल वाले दोस्त की तरफ घूमो, उसकी आंखों में देखो और बिल्कुल भी कैसी भी मतलब रैंडम सी बात छेड़ दो। जैसे कि तुम अपने बगल वाले दोस्त से कह सकते हो कि भाई तूने वो कल वाला होमवर्क किया या फिर नहीं किया। और जैसे ही तुम ये बोलते हो ना, तो लिटरली तुमने उस अटैकर को ये शो किया कि उसकी बातों का तुम्हारे रियलिटी पर 1% का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तुमने उसे इनविजिबल बना दिया। और लिटरली ये छोटा सा ट्रिक सामने वाले बंदे का पूरा पावर ले लेती है। मतलब वो बंदा सोचेगा कि इसने मुझे इतना गंदा इग्नोर कैसे किया। और जैसे ही तुम ऐसे सिचुएशन पे किसी बंदे को भी इग्नोर करते हो ना दोस्त, तो इसका ईगो हर्ट हो जाता है और वहां पर तुम जीत जाते हो अगर इग्नोर कर दो तब। तो अब मैं तुम्हें लाइन से 3 चीजें बताता हूं और ये चीज हो सके तो कहीं लिख लो, क्योंकि भूलना मत, ये हमेशा काम आएगी। सबसे पहली चीज, नो आई कॉन्टेक्ट। यानी कि जब भी कोई तुम्हें फालतू में प्रोक करे तो उसकी आंखों में मत देखो, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट ना असल में एक अटेंशन देता है और उन सामने वाले बंदों को अपने अटेंशन के लायक भी मत समझो, जस्ट इग्नोर इट। और अब दूसरी चीज, द फिजिक्स ऑफ इग्नोरिंग। यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को उनकी तरफ से हटा लो, अपना फोन देखने लग जाओ या फिर अपने काम में लग जाओ और उन्हें लिटरली ऐसा फिजिकली फील कराओ कि उनकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती। और अब तीसरी चीज, द माइक्रो नोड। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां तुम्हें रिप्लाई करना ही पड़े, जैसे कि वर्क प्लेस में, तो सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि तुम्हारे फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना हो, इमोशनलेस हो और उनकी आंखों में देखकर सामने वाले बंदे को सिर्फ हाँ में रिप्लाई दो। यानी कि हाँ मत बोलो, सिर्फ अपने सर को हाँ में हिलाओ। और लिटरली इससे ज्यादा इंसल्टिंग हो ही नहीं सकता। सामने वाला बंदे का ईगो बहुत गंदा हॉट हो जाएगा और उसकी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन अब तुम मुझसे कहोगे कि भाई जब हम ये सब करेंगे तो सामने वाला बंदा चुप बैठ जाएगा क्या? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उनका रिएक्शन और भी डेंजरस हो जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और यहीं पर हमारा सबसे मास्टर स्टॉक वीडियो काम आएगा। यानी कि अगला पार्ट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तुम कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी को भी इग्नोर कर सकते हो और उनका बीपी प्रेशर हाई कर सकते हो जलाकर। तो अगले कुछ मिनट बने रहो क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आएगी तुम्हारी। तो अब देखो, जितने भी चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना, उन सब चीजों को जैसे ही तुम रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो सामने वाला बंदा 3 चीजों से गुजरता है और लिटरली सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बैठकर ऑब्जर्व करना है।
सबसे पहले चीज कंफ्यूजन, यानी कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि तुम भड़क जाओगे पर रियलिटी में तुम नॉर्मल होते हो, यानी कि उसकी स्क्रिप्ट गलत हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस सामने वाले बंदे ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्या इसको मेरी बात समझ में नहीं आई। और अब दूसरी चीज द ओवर कॉम्पेंशन, यानी कि अब वो अपना डोमिनेंस वापस पाने के लिए डिस्परेट होगा और वो जोर जोर से बोलेगा, यहाँ तक के बड़ा से बड़ा ताना मारेगा और उसकी आवाज बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर 99% लोग रिएक्ट कर देते हैं और हार मान जाते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना। और लिटरली क्या होगा पता है, अगर तुम यहाँ पर भी रिएक्ट नहीं करते तो उसका गुस्सा अब तुम पर नहीं खुद के ऊपर आ जाएगा। वो सोचेगा कि भाई मैं इसके ऊपर इतना गुस्सा कर रहा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ, इतना ताना मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं बोल रहा। और लिटरली वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इमोशनलेस बनकर यहां फिर से उसको इग्नोर कर देता है और लिटरली बूम, तुम जीत जाते हो। अब आखिरी चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना है सबमिशन विजुअल, यानी कि जब उसे रियलाइज होगा कि चाहे वो कितना भी आग बबूला हो जाए, जमीन आसमान एक कर दे, जमीन पर लौट जाए या फिर कुछ भी करे, तुम्हारा एक रिएक्शन नहीं निकलने वाला, तो लिटरली उसका माइंड सरेंडर कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा और अगली बार वो तुम्हारी तरफ देखने से पहले भी हेजिटेशन करेगा। और लिटरली तुमने बिना एक शब्द बोले, बिना आवाज ऊंची किए, बिना कुछ भी किए लिटरली गेम जीत जाते हो। और यही होती है रियल पावर, तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिएक्शन से। एक बात और है कि काफी बार होता होगा ना कि स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर कहीं भी दोस्तों के बीच लोग हमेशा तुम्हें बुली करते हैं, तो तुम्हें एक सिंपल सी बात, जितनी भी चीजें मैंने वीडियो के अंदर बताई है ना दोस्त, उन्हें मैं लिख कर दे सकता हूं। अगर तुम कागज में लिख लो, डेली अप्लाई करो, हर चीज जिस तरह से मैंने तुम्हें बताई है डेली अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो ना, लिटरली पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, पांचवें दिन सामने वाला बंदा तुम्हें बुली करना छोड़ देगा। बिकॉज तुम उसकी बातों पर रिएक्ट ही नहीं करोगे ना दोस्त, तो वो बुली करना सचमुच छोड़ देगा। हाँ मैं जानता हूं कि ये चीजें बोलना आसान है बट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन याद रखना नामुमकिन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं भाई जब छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा था, इतना ज्यादा नहीं कि मुझ में बहुत ही ज्यादा अकल हो, तब हर बंदा मुझे बुली किया करता था। खेलने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था, हर चीज में बहुत ज्यादा कमजोर था। लिटरली हर बंदा मुझे बुली किया करता था क्योंकि मैं रिएक्ट करता था। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरा नाम चिढ़ा दिया, मैं तुरंत उसे बोलने लगता था कि तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा वैसा। और 3-4 बंदे मिलकर मुझे बुली किया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई मैं खुद से, मतलब सामने वाला बंदा अगर तुम्हें ताना मारे, कुछ भी करे, तुम रिएक्ट करोगे, 100% लिख कर ले लो, वो तुम पर और मतलब तुम्हें और बुली करेंगे क्योंकि उन्हें मजा आता है दोस्त। किसी को भी अगर तुम छेड़ो और वो बंदा छिड़ जाए तो मजा तो आएगा ना। लेकिन एक बात याद रखना, बचपन में तो भाई मैं बहुत ज्यादा बुली हुआ, बड़ा जैसे ही हुआ ना तो चीजें मैंने सीखने लगा, सीखा, और हर चीज सीखने के बाद जो चीज मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये चीज करो, लिटरली सचमुच करो, 100% वर्थ इट है। क्योंकि भाई अब मुझे कोई बुली नहीं करता, हर बंदा या तो मजाई में बात करता है या फिर इज्जत देकर बात करता है। बिकॉज हर चीज मैंने सीखी है और वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जाते जाते मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना वो सचमुच बहुत ही ज्यादा वर्क करती हैं। हो सके तो अब इस चीज को अप्लाई करना एंड बताना मुझे कि वर्क करते हैं या फिर नहीं। हाँ, कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।